मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वीडियो फर्स्ट में कंडक्टिविटी को पढ़ा था, वीडियो सेकंड में इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ा था। अब हम सेल को देखेंगे और जो सेल है उसे हम इस वीडियो में मीन से वीडियो 3 और वीडियो 4 में देखेंगे। सेल एक्चुअली दो तरीके के होते हैं। एक कहलाते हैं वोल्टाइक सेल, उसे हम वीडियो 3 में देखेंगे, और जो दूसरा टाइप होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसे हम वीडियो 4 में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सेल क्या होता है। कोई भी ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, सेल कहलाती है। द डिवाइस in which chemical energy changes into electrical energy और इलेक्ट्रिकल एनर्जी changes into chemical energy is known as cell। कोई भी ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो सेल कहलाती है। सेल दो तरीके के होते हैं। एक कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, और दूसरे कहलाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, मीन टू से उनमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप चलने वाली होती है। तो केमिकल रिएक्शन होगी, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, मीन टू से दीज यूज टू चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो रहे गैल्वेनिक सेल। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं उनमें जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अपने आप वो रिएक्शन नहीं चलती, बल्कि उसे प्रोसीड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी जाती है और उससे केमिकल रिएक्शन होती है। दीज आर द सेल्स इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy। इसमें जो सेल रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी,
और इनमें जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये रिएक्शन अपने आप चलती है, जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई की जाती है। अब हम इन दोनों सेल्स को डिटेल में देखेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। जो सेल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, और दूसरे कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल होते हैं ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इन सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं, ए डिवाइस in which chemical energy changes into electrical energy is known as वोल्टाइक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिफाइन किया जा सकता है, ए डिवाइस इन विच non-spontaneous reaction is carried out with help of इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम सेकेंड पॉइंट में इन दोनों की असेंबली को देखेंगे। अब हम इन दोनों सेल्स की असेंबली को देखेंगे। तो जो वोल्टाइक सेल होती है वो टू हाफ सेल से मिलकर के बनी होती है। जो हाफ सेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो सेकेंड पॉइंट में असेंबली में लिखेंगे, इट कंसिस्ट two half cells which may contain same or different electrodes in same or different electrolytes।
जो 2 हाफ सेल्स होंगे उनमें एक एनोड होगा, और जो एनोड होता है वो नेगेटिव पोल होता है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है। जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव पोल होता है और उस पर रिडक्शन होता है। एनोड इज नेगेटिव पोल और इस पर ऑक्सीडेशन। कैथोड इज पॉजिटिव पोल एंड रिडक्शन अकर एट कैथोड। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इसमें एक ही कंपार्टमेंट में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है वो भी सेम होता है। इट कंसिस्ट्स टू इलेक्ट्रोड्स in same electrolytic solution. Two same electrodes in same electrolytic solution. इस सेल में जो एनोड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होता है और इस पर वोल्टाइक सेल की तरह से ही ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्टेड होता है, और बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्टेड होने के कारण ये नेगेटिव पोल होता है और इस पर रिडक्शन होता है। ये तो रहा असेंबली ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। अब हम इन दोनों सेल्स की अदर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर एक्सटर्नल सर्किट में माइग्रेट होते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होते हैं इन इंटरनल सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन इंटरनल सर्किट। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं।
जो करंट होती है उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसमें जो करंट होगी वो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होगी। करंट फ्लोज कैथोड टू एनोड। अपोजिट टू फ्लो ऑफ electrons in external circuit। जो करंट होती है उसकी डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं, इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो कैथोड टू एनोड होगी। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें अगर हम इंटरनल सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट देखें तो फ्लो ऑफ करंट है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा एनोड टू कैथोड इन इंटरनल सर्किट। डायरेक्शन ऑफ करंट is from anode to cathode in internal circuit। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि गैल्वेनिक सेल में सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उनके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी मीन टू से डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए चेंज इन फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। गैल्वेनिक सेल के लिए जो सेल रिएक्शन है उसके बेसिस पर अगर ई सेल निकाला जाए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये पॉजिटिव मिलता है। और अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए ई सेल निकाला जाए तो ये निगेटिव मिलेगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप प्रोसीड नहीं होती, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं जिससे कि वो रिएक्शन आसानी से हो जाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो ये है कि जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल होते हैं इनके लिए सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होता है। सॉल्ट ब्रिज कैथोड और एनोड चैम्बर्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है।
जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं उनके लिए सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं होता। सॉल्ट ब्रिज is required salt bridge is not required सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और कैसे वर्क करता है इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ सेल्स। अब हम वोल्टाइक सेल को डिटेल में देखेंगे। मेरे बेटे, अब हम गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो मैंने बताया कि गैल्वेनिक सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है जिससे करंट क्रिएट होती है। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है। In galvanic cell, current is produced by a chemical reaction in forward direction with release of energy. So change in फ्री एनर्जी डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है एनोड एंड कैथोड। गैल्वेनिक सेल में जो मेटल ECS में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होती है वो लेस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कारण एनोड बनती है, और जो मेटल नीचे होती है वो मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कारण कैथोड बनती है। तो ECS में जो मेटल ऊपर होगी वो एनोड होगी, और जो मेटल नीचे होगी वो कैथोड होगी। मेटल विथ लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल act as anode and the metal
with higher standard electrode potential act as cathode. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो मेटल ECS में ऊपर होगी वो एनोड बनेगी और जो नीचे होगी वो कैथोड होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, और ये नेगेटिव पोल होता है। कैथोड पर रिडक्शन होता है और ये पॉजिटिव पोल बनता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से दो लाइंस बनाते हैं। राइट हैंड साइड में कैथोड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन। ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। और जब हम एनोड को लिखते हैं तो मान लिया कि ये जो फर्स्ट चैम्बर में जो मेटल है वो एनोड का कार्य कर रही है, तो जो मेटल होगी उसे सबसे पहले डिनोट करेंगे, फिर उसके बाद मेटल जिस आयन में उस आयन का कंसंट्रेशन लिखते हैं M1N+, और अगर इसका कंसंट्रेशन हमने मान लिया C1 है, ये उन आयंस का कंसंट्रेशन है जिसमें मेटल डूबी हुई है। तो जो मेटल रॉड जिस सॉल्यूशन में डूबी हुई है उस सॉल्यूशन में आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो हमने मान लिया C1 है, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम कैथोड चैम्बर में जो आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन नोट करेंगे। मान लिया इसमें जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन C2 है, तो हमने C2 लिखा, और ये जो सॉल्यूशन है वो इन कांटेक्ट विथ मेटल रॉड M2 है। तो इस तरीके से कैथोड को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। पहले मेटल रॉड्स होगी, फिर वो जिन आयंस के कांटेक्ट में है उनका कंसंट्रेशन लिखा, डबल लाइन से साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट किया, फिर हमने जो कैथोड चैम्बर है उसमें आयंस के कंसंट्रेशन को नोट किया, और उसके बाद मेटल रॉड को नोट किया। जब हम सेल को लिखते हैं तो उसका टेम्परेचर और अगर प्रेशर भी पता है वो भी इसमें नोट किया जाता है। तो ये तो रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। अब हम EMF ऑफ सेल को देखेंगे। EMF ऑफ सेल का मतलब होता है पर कूलम चार्ज द्वारा जितनी एनर्जी डिलीवर की जाती है वो कहलाती है EMF ऑफ सेल।
the amount of delivered energy by per coulomb is called as EMF of cell। किसी भी सेल का EMF दोनों इलेक्ट्रोड्स के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। EMF of cell is the maximum potential difference of electrodes। ई सेल की वैल्यू इक्वल होती है ई कैथोड माइनस ई एनोड। और यहां पर ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल देखेंगे, that will be equal to E naught of cathode minus E naught of anode। अब हम समझेंगे स्टैंडर्ड सेल। वो सेल जिसका EMF कांस्टेंट रहता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड सेल। द सेल विथ कांस्टेंट EMF इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सेल। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न सेल। अब हम रिलेशन बिटवीन चेंज इन फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ सेल देखेंगे। रिलेशन between change in free energy delta G and EMF of cell। सेल का इलेक्ट्रिकल वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू होता है चार्ज Q इनटू EMF ऑफ सेल। चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा NF इंटू ई सेल। या इसी को लिखें, इसमें जो F है
वो फैराडे कांस्टेंट है, और n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर n है, और F जो है वो फैराडे कांस्टेंट। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क चार्ज इनटू ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल होता है। चार्ज इक्वल टू हो गया NF, तो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हो जाएगा NF E सेल। अब अगर हम चेंज इन फ्री एनर्जी देखें तो वो इक्वल हो जाएगा -W इलेक्ट्रिकल, क्योंकि जो वर्क होता है वो सेल के द्वारा किया जाता है, और जब सिस्टम वर्क करता है, मीन टू से वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वो वर्क निगेटिव होता है। इस तरीके से हमें डेल्टा जी इज इक्वल टू मिल जाएगा -NF E सेल। वोल्टाइक सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप प्रोसीड होती है रिएक्शन, और उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव होगा, और जो वर्क की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की थी NF E सेल। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी becomes equal to -NF E सेल। अब अगर हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देखें, मीन टू से चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, तो वो इक्वल हो जाएगा -NF E नॉट ऑफ सेल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड ई नॉट ऑफ सेल देखेंगे। मीन टू से सेल का ईएमएफ और सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन E cell and E naught cell। तो हमने ये मान लिया कि जो सेल पर रिएक्शन है वो AA प्लस स्मॉल bb चेंजेस इनटू CC प्लस DD है। लेट द सेल रिएक्शन इज as follow, into say AA plus BB changes into CC plus DD। इस रिएक्शन के लिए थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पर एक हमें इक्वेशन मिलता है, वो है -ΔG इज इक्वल टू -ΔG नॉट -RT ln Q। डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी है और डेल्टा जी नॉट चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है।
R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और जो Q है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट and its value is equal to C raised to power C D raised to power D upon A raised to power A into B raised to power B। मैंने अभी इक्वेशन बताया था कि डेल्टा G इक्वल होता है माइनस एन एफ ई एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, दिस वन इज आल्सो ऑफ सेल। तो इन वैल्यूज को जब हम इसमें पुटअप करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 हो गया, और इन इक्वेशंस को हमने 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, हमको क्या मिलेगा जरा देखते हैं। माइनस डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी एन एफ ई सेल, यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा एन एफ ई सेल माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एन एफ ई नॉट ऑफ सेल और माइनस आर टी एल एन क्यू, माइनस आर टी एल एन क्यू। अब हम होल इक्वेशन को NF से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन NF एल एन क्यू। अगर हम इस इक्वेशन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन टू से 298 केल्विन पर देखें, एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, F इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो हमको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, और Q की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो हमें मिल जाएगा C रेज टू पावर C D रेज टू पावर D अपॉन A रेज टू पावर A इंटू B रेज टू पावर B। This is equation at 298 केल्विन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड EMF ऑफ सेल। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K and EMF of cell. तो मैंने अभी अभी बताया माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू। माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, Q इज इक्वल टू हो जाएगा K, और इक्विलिब्रियम पर जो चेंज इन फ्री एनर्जी होता है वो जीरो हो जाता है। चेंज इन फ्री एनर्जी को अगर हम देखें तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू है जीरो तो जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। मीन टू से डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन फिजिबल होगी। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, और डेल्टा जी अगर जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो अपने आप प्रोसीड नहीं होती, उनके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा K और डेल्टा G इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा, इसे हम इक्वेशन 1 लिखे दे रहे हैं, तो इक्वेशन 1 से जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी जीरो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी को इस साइड ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। एक्चुअली Q इज इक्वल टू के हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो इस इक्वेशन से हमें एल एन के की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ एल एन के विल बी इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ सेल अपॉन आर टी। ये नेचुरल लॉग है, जब इसे हम कॉमन लॉग में बदलेंगे तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग के 2.303 लॉग के। ये कॉमन लॉग है और ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का बेस या रेडिक्स ई होता है, जबकि कॉमन लॉग का बेस या रेडिक्स 10 होता है। लॉग को अच्छी तरीके से समझने के लिए कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन लॉगरिथम वीडियो जरूर देखें।
तो वहाँ पर हमने इन रिलेशंस को डिटेल में समझाया है। तो इस तरीके से ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी और इस साइड हो जाएगा NF E0 ऑफ सेल अपॉन RT। अब इससे हम अगर K की वैल्यू निकालना चाहें तो दिस इंप्लाइज दैट log K will be equal to NF E0 cell upon 2.303 RT। अगर हम K की वैल्यू निकालेंगे तो इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा K is equal to antilog of NF E0 cell upon 2.303 RT। तो ये तो रहा रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। मेरे बेटे अब हम देखेंगे रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में अगर जेली में इनर्ट सॉल्ट लाइक KNO3, NH4NO3 और KCNO3, अगर एक सब्सटेंस होता है उसकी जेली में KNO3 या फिर NH4NO3 या फिर KCN को मिला दिया जाता, ये इनर्ट सॉल्ट है। और जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो जब एनोड कंपार्टमेंट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो नेगेटिवली चार्ज आयन को इसमें भेजता है, और जब कैथोड चैम्बर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज आयन को भेजता है। जो एनोड चैम्बर है इसमें मेटल रॉड से कैटायन आते हैं, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो वो कैटायन इस सॉल्यूशन को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, जिससे कैटायंस का आना रुक जाता है। इसी तरीके से जब लगातार कैटायंस कैथोड पर पहुंचते रहेंगे इन एब्सेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो जो कैथोड होगा उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो कैटायंस हैं वो लगातार इस पर पहुंच रहे हैं रॉड पर, तो जो सॉल्यूशन होगा वो कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और सेल रिएक्शन रुक जाएगा। सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट सॉल्ट होता है, वो जो एनोड चैम्बर पॉजिटिवली चार्ज हुआ है उसमें नेगेटिवली चार्ज आयन को भेजता है, और जो कैथोड चैम्बर है वो नेगेटिवली चार्ज है उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन को भेजता है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स मिक्सचर ऑफ जेली ऑफ अगर एंड इनर्ट सॉल्ट लाइक KNO3, NH4NO3, KCN etc. Important functions of salt bridge are: it allows the flow of current by completing the circuit. सर्किट को कंप्लीट करते हुए फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है। तो ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ए नेट पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड इन एनोड चैम्बर, एंड ड्यू टू increase of cations around cathode, a net negative charge is created in
कैथोड चैम्बर। The anions and cations of inert salt migrate। एनायन एनोड चैम्बर में आएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और कैटायन कैथोड चैम्बर में आएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। मेरे बेटे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो है फीजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी रिएक्शन पॉसिबल तब होता है, फिजिबल तब होता है जब चेंज इन फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव हो। फॉर फिजिबल रिएक्शन डेल्टा जी मीन टू से चेंज इन फ्री एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव। और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से ये क्लियर है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तभी हो सकती है जब ई सेल पॉजिटिव। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 2 that for negative value of delta G mean to say free energy change E cell must be पॉजिटिव। ई सेल अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। ये तो रहा गैल्वेनिक सेल के बारे में। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलिटिक सेल को स्टडी करेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।